नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, एक तरफ दुनिया का वो देश जिसकी सीमाओं पर हर पल जंग का साया रहता है, जो अपनी घातक तकनीक, मोसाद जैसी खुफिया एजेंसी और आधुनिक हथियारों के दम पर पूरी दुनिया में अपना खौफ कायम रखता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल की। और दूसरी तरफ भारत का वो राज्य जो अकेला ही पूरे यूरोप के कई बड़े देशों को जनसंख्या के मामले में बौना साबित कर दे, हमारा उत्तर प्रदेश। पहली नज़र में यह तुलना थोड़ी अजीब लग सकती है। कहाँ एक छोटा-सा यहूदी देश इज़राइल और कहाँ भारत का दिल कहा जाने वाला उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर आप भूगोल, रक्षा, अर्थव्यवस्था, कृषि, जनसांख्यिकी और सुरक्षा नीतियों के पन्नों को पलटकर देखेंगे, तो आपको समझ आएगा कि यह तुलना सिर्फ बेतुकी नहीं, बल्कि बेहद दिलचस्प है। आज की इस वीडियो में हम गहराई से विश्लेषण करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश और इज़राइल की तुलना संभव है? क्या यूपी अपनी विशाल आबादी, आधुनिक डिफेंस कॉरिडोर और कठोर सुरक्षा व्यवस्था से इजरायल जैसे सामरिक महाशक्ति वाले देश को टक्कर दे सकता है? या फिर इजरायल के सैन्य और तकनीकी ताकत के आगे यूपी अभी बहुत पीछे है? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो तथ्य पता चलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न मत भूलें, क्योंकि ये सब्सक्राइब हमारा मोटिवेशन होता है। और वीडियो लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी आंकड़े से, क्षेत्रफल और आबादी से। अगर आप नक्शे पर इजराइल को देखेंगे तो इजराइल का कुल क्षेत्रफल लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर है। अब इसकी तुलना उत्तर प्रदेश से कीजिए। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यानी क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश इजराइल से लगभग 11 गुना बड़ा है। इजराइल इतना छोटा है कि आप कार चलाकर कुछ ही घंटों में उसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं, जबकि यूपी के बलिया से शामली पहुंचने में ही आपको पूरा दिन लग जाएगा। अब बात करते हैं आबादी की, और कहीं यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। इजराइल की कुल जनसंख्या मात्र 95 लाख से 1 करोड़ के बीच है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यानी यूपी की आबादी इजराइल से 25 गुना ज्यादा है। अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश घोषित कर दिया जाए तो यह दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद यूपी का ही नंबर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ बड़ी आबादी होना काफ़ी है? इज़राइल की 1 करोड़ की आबादी पूरी तरह से साक्षर, तकनीकी रूप से सक्षम और सैन्य रूप से प्रशिक्षित है। जबकि यूपी की 24 करोड़ की आबादी में युवाओं की संख्या बहुत बड़ी है, जो उसकी सबसे बड़ी मानव पूंजी बन सकती है। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, सैन्य क्षमता और सुरक्षा प्रणाली पर। इज़राइल की सुरक्षा नीति में दुनिया में सबसे अलग है। इज़राइल में कंस्क्रिप्शन लागू है, यानी हर नागरिक, पुरुष हो या महिला, को एक निश्चित समय के लिए इजरायली रक्षा बल मतलब आईडीएफ में सेवा देना अनिवार्य है। पुरुषों के लिए 32 महीने और महिलाओं के लिए 24 महीने। इसका मतलब यह है कि इजराइल का लगभग हर नागरिक एक प्रशिक्षित सैनिक है। संकट के समय इजराइल अपनी 1 से 4.5 लाख से अधिक रिजर्व सैनिकों को कुछ ही घंटों में मोर्चे पर तैनात कर सकता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। यूपी के पास अपनी कोई स्वतंत्र सेना नहीं है, क्योंकि भारत में रक्षा प्रणाली केंद्र सरकार के अधीन होती है। लेकिन भारतीय सशस्त्र बलों, सेना, नौसेना और वायुसेना में उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे ज्यादा है। भारतीय थल सेना में सबसे ज्यादा जवान और अधिकारी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट जैसी कई ऐतिहासिक टुकड़ियों में यूपी के वीर जवानों की भारी तादाद है। अगर केवल जनशक्ति की बात करें तो यूपी अकेले ही लाखों ऐसे युद्ध प्रशिक्षित जवान दे सकता है जो किसी भी देश की नींव हिला दे। इसके अलावा यूपी पुलिस और पीएससी, प्रादेशिक अर्बन कांस्टेबलरी को मिलाकर यूपी के पास लगभग 3 लाख से अधिक सशस्त्र पुलिस बल है, जो कई छोटे देशों की कुल सेना से भी बड़ा है। अगर अगर इसराइल की असली ताकत की बात करें तो वो है उसकी तकनीकी और हथियार उद्योग। इसराइल के पास दुनिया का सबसे सटीक और अचूक एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्लिंग। इसके अलावा इसराइल का हेरोन ड्रोन, उजी सब मशीन गन और उसका सीक्रेट साइबर हथियार पेगासस पूरी दुनिया में मशहूर है। इसराइल हथियार बेचने वाला एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश अब इस मामले में इसराइल को सीधी टक्कर देने की दिशा में बढ़ रहा है? भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
की स्थापना की। यह कॉरिडोर 6 प्रमुख शहरों में फैला हुआ है। पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है आगरा, चौथा अलीगढ़, झांसी और छठवां चित्रकूट। लखनऊ की बात करें तो यहाँ ब्रह्मोस एरोस्पेस की यूनिट बन रही है, जहाँ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का निर्माण हो रहा है। बात करें मिट्टी की, यहाँ भारत और रूस के संयुक्त प्रयास से अत्याधुनिक एक के 203 असॉल्ट राइफल का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कानपुर, जहाँ कभी अंग्रेजों के सामने से बारूद और तोपें बनती थी, वहाँ अब आधुनिक आर्टिलरी गन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट और फाइटर जेट्स के पुर्जे बन रहे हैं। इसराइल अब जहां अपनी उन्नत तकनीक यूपी को बेचता रहा है, वहीं अब यूपी खुद अपनी धरती पर उन हथियारों और मिसाइलों को बना रहा है। आने वाले समय में यूपी केवल भारत की रक्षा जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, बल्कि दुनिया में रक्षा सामान का निर्यात भी करेगा, मतलब एक्सपोर्ट भी करेगा। आंतरिक सुरक्षा और खुफिया तंत्र की बात करें तो इसराइल का नाम लेते ही दिमाग में आता है मोसाद, दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय खुफिया एजेंसी, जो दुश्मन के घर में घुसकर उसका सफाया करने के लिए जानी जाती है। इसराइल की नीति साफ है, जो हम पर हमला करेगा, हम उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढकर खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में कानून व्यवस्था के मामले में एक नया मॉडल दुनिया के सामने पेश किया, जिसे जिसे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी या आम भाषा में बुलडोजर मॉडल कहा जाता है। एक जमाना था जब यूपी की पहचान माफिया राज, गुंडागर्दी और दंगों से होती थी, लेकिन कानून व्यवस्था के सख्त क्रियान्वयन, स्पेशल टास्क फोर्स, एसटीएफ के अभियानों और संगठित अपराध पर नकेल कसने के तरीके ने यूपी की छवि को पूरी तरह बदल दिया। जिस तरह इसराइल अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए कठोर और समझौताहीन रवैया अपनाता है, ठीक उसी तरह यूपी का वर्तमान प्रशासन आंतरिक सुरक्षा और माफियाओं के खिलाफ बिना किसी रियायत की कार्रवाई करता है। सुरक्षा का यह रवैया ही कारण है कि आज निवेशक यूपी में आने से डरते नहीं हैं, बल्कि आते हैं और भारी तादाद में आते हैं, जिससे आज यूपी इंफ्रास्ट्रक्चर का हब बन चुका है। आइए अब बात करते हैं कृषि और अर्थव्यवस्था की। इसराइल का ज्यादातर हिस्सा बंजर, सूखा और रेगिस्तान है। वहाँ पानी की अत्यधिक कमी है। इसके बावजूद इसराइल ने ड्रिप इरिगेशन, डिसेलिनेशन, समुद्र के पानी को मीठा बनाना, ये होता है डिसेलिनेशन, और प्रेसिजन फार्मिंग के जरिए रेगिस्तान में भी सोना उगा दिया है। इसराइल आज अपने कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के पास प्रकृति का सबसे अनमोल उपहार है गंगा, यमुना, घाघरा जैसी पवित्र और विशाल नदियों का मैदानी इलाका। यूपी की मिट्टी दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक है। यूपी भारत में गेहूं, गन्ना, दूध और आम के उत्पादन में नंबर 1 हो। इसराइल वहाँ जहाँ अपनी तकनीक से कम संसाधन में ज्यादा उत्पादन करता है, वहीं यूपी के पास असीमित प्राकृतिक संसाधन मौजूद है। अगर यूपी इसराइल से इसकी इजरायली ड्रिप इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी सीख ले, तो उत्तर प्रदेश अकेले ही पूरे भारत को खाना खिलाने के साथ साथ आधी दुनिया का पेट भर सकता है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इजराइल की जीडीपी लगभग 500 अरब डॉलर है, जो इसकी हाईटेक इंडस्ट्री और स्टार्टअप के बल पर है। वहीं उत्तर प्रदेश का लक्ष्य 1 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का है। एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, मतलब जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी परियोजनाएं यूपी को एक आर्थिक महाशक्ति बना रही है। मतलब 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रही यूपी। तो दोस्तों, आखिर में इस तुलना का निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या यूपी इजराइल की तुलना कर सकता है या उसे पछाड़ सकता है? अगर हम तकनीक, साइबर वेयरफेयर, पेटेंट और एडवांस वेपनरी की बात करें तो इजराइल आज भी बहुत आगे है और यूपी को उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन अगर बात विशाल जनशक्ति, असीमित प्राकृतिक संसाधन, विशाल भूभाग, औद्योगिक विकास की गति और रक्षा निर्माण, मतलब डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पास वो क्षमता है जो दुनिया के किसी भी देश को चौंका सकती है। यूपी केवल भारत का एक राज्य नहीं, ये अपने आप में एक पूरा महाद्वीप बनने की ताकत रखता है। जब तकनीक का इजरायली मॉडल और यूपी की असीमित जनशक्ति और संसाधन मिलेंगे, तो उत्तर प्रदेश को दुनिया की कोई भी ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगर आपको उत्तर प्रदेश और इजरायल का यह गहराई से किया गया विश्लेषण पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही देश दुनिया, जियोपॉलिटिक्स, रक्षा और केस स्टडी से जुड़ी जानकारी से भरपूर और आंखें खोल देने वाली वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और पास वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर दें। और दोस्तों अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके हिसाब से यूपी आने वाले समय में इजरायल जैसी तकनीकी ताकत बन पाएगा? कमेंट करके अपनी राय बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक और धमाकेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।